नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट। मैं सीता भारद्वाज आज आपके लिए लेकर आई हूँ नान खटाई की रेसिपी। मार्केट में मिलने वाली नान खटाई आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट नान खटाई घर पर बना सकते हैं, और वो भी बिना ओवन के घर में मौजूद बर्तनों में ही इसे आप बना सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है आज मैं वो आपको बताऊंगी। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए नान खटाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर लिया है 1 कटोरी घी। घी जो हम लेंगे ना तो वो बिल्कुल जमा हुआ घी होना चाहिए फ्रिज में रखा हुआ, ना तो बिल्कुल इसे मेल्ट करके लेना है। हमें रूम टेम्परेचर का ही घी लेना है और घी को 2 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटना है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कटोरी शुगर पाउडर। तो ये हमें कैसे बनाना है, चीनी को मिक्सर में डाल के आप इसे पीस कर इसका चीनी का जो है पाउडर बना लें। तो यानी हमने 1 कटोरी घी लिया है तो 1 कटोरी ही चीनी का पाउडर लेंगे। तो आप मेरे अकॉर्डिंग अगर मेजरमेंट करके बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट नान खटाई बनेगी, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी बनाने में। तो अब हम इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। 6 से 7 मिनट तक का समय लग जाता है इसे फेंटने में। तो आप इसे हैंड मिक्सर से भी फेंट सकते हैं और फेंटते फेंटते आप देखेंगे ना ये बिल्कुल इस तरह से क्रीम की तरह बन जाएगा। तो ऐसा ही हमें बनाना है इसे। अब हम क्या करेंगे कि कढ़ाई लेंगे, इस तरह की मैंने कढ़ाई ली है और गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और कढ़ाई के अंदर है ना इस तरह का एक स्टैंड लगा देना है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप स्टैंड की जगह कटोरी लगा सकते हैं और इसे ढककर 8 मिनट तक हमें गर्म होने के लिए रख देना है। जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है, घी और चीनी को जो हमने फेंट के रखा था उसी बर्तन में मैं स्टेनर लगा दूंगी और 2 कटोरी में उसके अंदर डालूंगी मैदा की। और जितनी क्वांटिटी हम मैदा की लेंगे ना, जैसे कि हमने 2 कटोरी मैदा लिया है तो 2 चम्मच इस तरह के जो चम्मच हम घर में यूज़ करते हैं ना नॉर्मली, उसी चम्मच से 2 चम्मच मैं बेसन डाल दूंगी और 2 चम्मच मैं डालूंगी सूजी। तो सूजी आप ज़रूर डालें, सूजी से ना नान खटाई में बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पीनेस आता है। और फिर मैं इसके अंदर 1 छोटी चम्मच डाल दूंगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आप ज़रूर डालें, इससे जो नान खटाई है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब हम इसे स्ट्रेनर से अच्छी तरह से छान लेंगे और क्या करेंगे, अब इसके अंदर डालेंगे हम इलायची पाउडर। तो मैंने आधी चम्मच इलायची पाउडर डाला है और 2 चुटकी मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। नमक से आप ये मत सोचना कि है ना बिस्किट का फ्लेवर, जो नान खटाई हम बना रहे हैं इसका फ्लेवर बेकार हो जाएगा। ये मीठे का जो टेस्ट है ना नान खटाई में उसको बिल्कुल बैलेंस करके रखेगा, आप मीठा खा के बोर नहीं होंगे। इसलिए हमने बस इसके अंदर 2 चुटकी नमक डाला है। अब इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। मिलाकर इसका एक डो बना के तैयार करना है। इसका आटा नहीं गूंदना, बस जो हमने जितना सामान इसके अंदर डाला है ना वो सारी चीज़ें डाल के इसे अच्छी तरह से बस मिलाना है। और देखिए इस तरह का डो बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे कि डो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो आप इसके अंदर पानी बिल्कुल भी मत डालना, बस थोड़ा सा है ना आप घी और ऐड कर सकते हैं। पर अगर आप मेरी तरह मेजरमेंट करके बनाएंगे ना तो किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होगी, परफेक्ट डो बन के तैयार होगा। अब इसमें से नींबू के आकार जितनी हमें लोई लेनी है और इसे अच्छी तरह से लोई बनाने के बाद उंगलियों से ना ऊपर से हल्का सा प्रेस करना है। इसको बिल्कुल हमें पतला नहीं बनाना। इसी तरह की नान खटाई आपने देखा होगा मार्केट में मिलती है, बिल्कुल पतली नहीं होती वो, तो इसे हमें बिल्कुल पतला नहीं करना। अब मैंने क्या करा है कि एक थाली ली है, इसके ऊपर फॉइल लगा दिया है और उसको मैंने घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है। और जो हमने लोई बनाई थी ना नान खटाई के लिए उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसी तरह की मैं बाकी लोई भी बना के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह की बिल्कुल परफेक्ट लोई बनानी है और ऊपर से बस उंगलियों से ना 2 से 3 बार इसे अच्छी तरह से बस हल्के हाथों से प्रेस करना है। ज़्यादा पतला नहीं करना, मैंने पहले भी आपको बताया है। और सारी नान खटाई की जो लोई हमने बनाई है इसे मैंने प्लेट में रख दिया है और इसके ऊपर चाकू से प्लस का निशान बना दिया। इससे देखने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर मैंने इसके ऊपर लगा दिया है बादाम। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है ना आप वो लगा सकते हैं। और जब आप नान खटाई को बेक करने के लिए रखें प्लेट के अंदर तो इसको गैप पर रखें, क्योंकि जब ये बेक होगी तो ये फूलने के बाद ये इसका साइज़ है ना आप देखेंगे दुगना हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा इसे गैप पर रखें। तो ये देखिए नान खटाई की कितनी परफेक्ट लोई बनकर, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नान खटाई अभी से ही लग रही है देखने में। तो ये बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे कढ़ाई के अंदर डाल देंगे बेक करने के लिए। तो इसे अब हम कढ़ाई के अंदर रख देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक बेक करना है। वैसे 15 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट नान खटाई बनकर तैयार हो जाती है, पर सबकी गैस अलग होती है, गैस की फ्लेम अलग होती है, कढ़ाई अलग होता है, तो इसलिए मैंने 15 से 20 मिनट तक का समय बोला है। तो जब तक वो नान खटाई बेक हो रही है हम बाकी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसी तरह के मैंने पेड़े बनाए हैं जैसे मैंने पहले बनाए थे, और इसको उंगलियों से ना ऊपर से हल्का सा प्रेस करना है 2 से 3 बार। और फिर मैंने इसी तरह से सारी नान खटाई के जो पेड़े हैं बनाकर तैयार कर लिए और इस पर प्लस का निशान लगा दिया है।
अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर मैं लगाऊंगी पिस्ता। पहले मैंने बादाम लगाया था, अब मैं इसके ऊपर पिस्ता लगाऊंगी। तो दोनों तरह की ननखटाई आज हम बनाएंगे और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से सारे पेड़े बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं और 15 मिनट भी हो गए हैं। तो एक बार चलिए ननखटाई जो हमने बेक होने के लिए रखी थी इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप इसका साइज़ देखेंगे दुगना हो गया है और बिल्कुल परफेक्ट ननखटाई बनकर तैयार हुई है। साइड से आप कलर देखेंगे ना, बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो इसी तरह की ननखटाई बनाकर तैयार करनी है। तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इसे केयरफुली कढ़ाई में से निकालें और इसी प्लेट में इसे 5 से 10 मिनट तक रहने दें, क्योंकि अगर आप गरम गरम ननखटाई निकालेंगे ना तो ये टूट सकती है, क्योंकि गरम गरम में ये सॉफ्ट होती है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएगा। तो अब ये ठंडा होने के बाद मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। तो इसी तरह से ये ननखटाई हमें बनानी है। तो अब हम जिस तरह से हमने ये बादाम वाली ननखटाई बनाकर तैयार करी है, अब हम पिस्ते वाली बनाएंगे। तो ये जो फॉइल वाली प्लेट है इसी के अंदर मैं बाकी पेड़े भी इसी तरह से डाल दूंगी और गैप पर डालें, क्योंकि आपने देखा भी कि ये फूलने के बाद इसका साइज़ आप देखेंगे ना बेक होने के बाद दुगना हो गया है। तो अब हम इसे भी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और ढककर इसे भी 15 से 20 मिनट तक बेक करना है। तो आप इसी तरह से ननखटाई बनाएं। 15 मिनट के करीब हो चुके हैं, तो इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप ये देखिए साइड से ना आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो गया है। 15 मिनट के बाद आप इसे एक बार ज़रूर चेक करें। अगर आपको लगे कि साइड से ये अभी भी है ना इसके अंदर अच्छी तरह से ननखटाई वाला कलर नहीं आया, तो 1 से 2 मिनट तक आप इसे और बेक कर सकते हैं। पर ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ननखटाई बनी है। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और इसे अब मैं ना थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट पिस्ता ननखटाई बनकर तैयार हो गई है। आप इसी तरह से ननखटाई बनाकर घर में है ना स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, महीने भर तक भी ये ख़राब नहीं होगी। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसे डाल के रख सकते हैं। और मार्केट में मिलने वाली ननखटाई भी फेल है इसके आगे। आप इसे पीछे से देखिए, आगे से देखिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेक हुआ है। ये कोई भी नहीं कह सकता कि इस ननखटाई को हमने कढ़ाई में बनाया है, ओवन में नहीं बनाया। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है ये ननखटाई। बिल्कुल परफेक्ट ननखटाई बनी है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग मेज़रमेंट करके बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट ननखटाई बनेगी। और ये पिस्ते वाली तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। इसका भी कलर आप देखेंगे ना बिल्कुल परफेक्ट आया है। इसी तरह से इसे बेक करना है और ननखटाई बनाकर तैयार करनी है। तो इसकी भी आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ। तो आपने देखा कितनी ज़्यादा क्रिस्पी ननखटाई हमने घर पर बनाकर तैयार करी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे बनाकर लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ऐसी ननखटाई मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है, पर अगर आप घर पे बनाएंगे तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही आसान तरीके से ये घर पर बनकर तैयार हो जाती है। तो अब ननखटाई लेने के लिए आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पर ही इसी तरह की टेस्टी ननखटाई बना सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखें और कुछ टिप्स को फॉलो करें तो बिल्कुल परफेक्ट ननखटाई आप घर पर बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने मेज़रमेंट करा है आप भी उसी तरह से मेज़रमेंट करके बिल्कुल परफेक्ट ननखटाई बना सकते हैं। चीनी और घी की क्वांटिटी मैंने 1-1 कटोरी ली है और जितनी क्वांटिटी हमने घी की ली है उसकी दुगनी क्वांटिटी हमें मैदा की लेनी है। और मैदा की जितनी क्वांटिटी लेंगे, जैसे कि 2 कटोरी मैदा लिया है तो 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच ही सूजी ली है मैंने। तो आप जो है क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। जिस तरह से मैंने बनाया है अगर आप उसी तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ननखटाई बनेगी। तो आप भी इसे बनाएं।